Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So basically in this particular lecture series, basically हम आपका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे which is your transposons. ठीक है, so it is a very important topic from like competition point of view कि जो ट्रांसपोजोन्स आपके क्या होते हैं. ठीक है, सो बेसिकली ट्रांसपोजोन्स, बेसिकली आपने अगर ये वर्ड सुना है तो ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, बेसिकली मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, और इन्हें हम क्या बोलते हैं आपके जंपिंग जीन्स. ठीक है, सो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स मतलब ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली जीनोम में, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे बेसिकली आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों के अंदर ही ये आपके कुछ ऐसे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं या जिन्हें हम जंपिंग जीन्स बोलते हैं, जो जीनोम में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जंप कर सकते हैं. ठीक है, सो ये जो ट्रांसपोजोन्स वाला टॉपिक है मैंने इसको बेसिकली 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट पार्ट इज बेसिक कि रेप्लिकेटिव एंड कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होता है. ठीक है, ये अभी हम देखेंगे कि बेसिकली एक रेप्लिकेटिव बोलते हैं या जिसे हम बेसिकली आपका और बेसिकली दूसरा कंजर्वेटिव या नॉन रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होता है. ठीक है, वन विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन बैक्टीरिया. तो एक खास बात यहाँ पर कि ऐसे नहीं कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं. तो बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं, सेकंड लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. वन इज अबाउट ACDA सिस्टम इन मेज. ठीक है, ये भी एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का एग्जांपल है. ठीक है, एंड ये जो डिस्कवरी हुई थी कि जो ट्रांसपोजोन्स की, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय बारबरा मैकक्लिंटॉक. ठीक है, इन मेज. ठीक है, जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम बारबरा मैकक्लिंटॉक के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड फॉर दिस डिस्कवरी शी वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज आल्सो इन द ईयर 1983. ठीक है, 1983 की बात करें तो 1983 एक वो भी ईयर है जब इंडिया जो क्रिकेट टीम थी उसने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप भी आपका जीता था. तो यू कैन रिमेम्बर इट लाइक कि 1983 का नोबेल प्राइज जो था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर, दैट वाज गिवन टू बारबरा मैकक्लिंटॉक फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन मेज. ठीक है, ड्रोसोफिला की भी बात करेंगे, इसके अंदर भी कोपिया और पी एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं बट विल डिस्कस अबाउट फ्यू ऑफ देम एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन ह्यूमंस. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रेप्लिकेटिव और कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन आपका क्या होता है. ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में. सो यू शुड हैव ए बेसिक नॉलेज कि रेप्लिकेटिव और कंजर्वेटिव में क्या होता है, और थोड़ा सा देखते हैं ट्रांसपोजोन्स के बारे में. सो बेसिकली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोजोन्स और जंपिंग जीन्स. ठीक है, सो दे कैन मूव और ट्रांसपोज विद इन और बिटवीन क्रोमोसोम. ठीक है, कि कुछ ऐसे एलिमेंट या तो क्रोमोसोम के बीच में मूवमेंट हो रही है कि क्रोमोसोम में एक जगह से बेसिकली वो कट होके दूसरी जगह जाके लग गया, या दूसरा ये भी हो सकता है कि वो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे जाके लग गया. सो इससे क्या हो रहा है कि बेसिकली वो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है वो विद इन ए जीनोम इट इज फाउंड टू बी ट्रांसलोकेटेड, और बेसिकली आपको अलग अलग लोकेशंस पे देखने को मिल रहा है. ठीक है, सो ट्रांसपोजोन्स आर प्रेजेंट इन द जीनोम्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हैं चाहे ह्यूमंस हैं. ठीक है, तो आप चाहे हम सिंपलेस्ट बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं और चाहे हम कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोजोन्स जो दोनों में ही क्या है, प्रेजेंट है. ठीक है, नॉट ओनली दे आर यूबिक्यूशियस. यूबिक्यूशियस का मतलब होता है कि हर जगह मिलते हैं, बट दे ऑल्सो कंप्राइज लार्ज पोर्शंस ऑफ सम यूकैरियोटिक जीनोम्स. ठीक है, एक तो होता है ना कि ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है. प्रेजेंट तो है ही सी, beside that they are making a very large portion of the genome. जो अगर एक यूकैरियोटिक सेल का जो जीनोम है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज बेसिकली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट. ठीक है, जैसे ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल almost 50% of the human genome is derived from transposable elements. ठीक है, so this is just a fact you need to remember. And basically कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जीनोम बहुत बड़ा है, जैसे सैलेमेंडर है, बार्ले है. they contain hundreds or of thousands of copies of various type of transposable element, मतलब hundreds और thousands of copies इनकी प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, सो
अभी तो बिल्कुल मैं आपको एक बेसिक चीज बताने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें ये बताओ कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट द लेक्चर्स यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोजोन्स। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वो डीएनए ट्रांसपोजोन है या रेट्रोपोजोन है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कि वो आपका डीएनए ट्रांसपोजोन है या रेट्रोपोजोन है, या वो आपका रेट्रोपोजोन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि दोनों में क्या फर्क है। तो यहाँ पर दो डायग्राम है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज द डोनर डीएनए एंड दैट वन विच इज इंडिकेटेड इन रेड, दैट इज योर ट्रांसपोजोन, ठीक है, एंड दिस इज टारगेट डीएनए, ठीक है। अगर तो क्या होता है, सिंपली कट एंड पेस्ट, ठीक है, मतलब यहां से कट हुआ तो ऑब्वियसली यू कैन सी इट इज डिलीटेड फ्रॉम द डोनर डीएनए एंड इट इज इंसर्टेड इनटू द टारगेट डीएनए, ठीक है। तो इस वाले मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन को हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज नॉन रेप्लिकेटिव, ठीक है, और वी कैन कॉल इट कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है, यू कैन कॉल इट कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन and you can also call it basically your, तो दिस बेसिक मैकेनिज्म इज कट एंड पेस्ट, ठीक है, कि एक जगह से कट हुआ और दूसरी जगह जाके वो पेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर कॉपी नंबर नहीं बढ़ रहा, ठीक है। जैसे अगर मान लो इनिशियली अगर एक ट्रांसपोजोन था, ठीक है, तो आफ्टर इंसर्शन भी एक ही है, एक जगह से कट हो गया दूसरी जगह जाके लग गया, ठीक है। सो देर इज नो इंक्रीज इन कॉपी नंबर, कि जो आपका ट्रांसपोजोन है उसके कॉपी नंबर में इंक्रीज नहीं हो रहा, नो इंक्रीज इन कॉपी नंबर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे देखो, जो रेप्लिकेटिव होता है उसमें जनरली क्या होता है कि जो आपका ट्रांसपोज होता है वो डीएनए ही है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन भी आया, तो चाहे वो ट्रांसपोज है या रेट्रो ट्रांसपोज है दोनों ही डीएनए एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए है, जैसे मान लो ये डीएनए है, इससे पहले आरएनए बनता है, ठीक है, क्या बन जाता है, आरएनए, ठीक है। एंड दिस आरएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, जैसे इसको मैं रेड में ही दिखा देता हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो आरएनए से क्या बना सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो जैसे ओरिजिनल पोजीशन पे तो है ही वो ट्रांसपोजोन, उससे आरएनए बना और आरएनए से डीएनए बना और वो जाके इंसर्ट हो गया बेसिकली जो भी नई लोकेशन है जहां पर भी जाके उसने इंसर्ट होना है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देर इज इंक्रीज इन कॉपी नंबर, ठीक है, यू कैन सी कि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर, कॉपी नंबर में। तो उसमें जनरली अगर इनिशियल एक था तो बेसिकली जो जो डोनर डीएनए था वहां से कट हुआ और न्यू डीएनए सीक्वेंस में जाके इंसर्ट हो गया। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि वो ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहेगा और नई लोकेशन पे भी जाके लग जाएगा, सो देयर विल बी इंक्रीज इन कॉपी नंबर, ठीक है। तो ये दो ट्रांसपोजोन है, डीएनए ट्रांसपोजोन एंड रेट्रोपोजोन, दिस यू कैन कॉल इट एज कॉपी एंड पेस्ट, इसे आप क्या बोल सकते हो, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर इन दोनों में जनरली आपने पढ़े होंगे इंट्रॉन्स, ठीक है, अब अगर इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट, बेसिकली एक होता है ग्रुप वन इंट्रॉन, ये दोनों सेल्फ स्प्लाइसिंग होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों इंट्रॉन्स की खास बात क्या है, सेल्फ स्प्लाइसिंग के अलावा ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होती है क्योंकि इसको जनरली हम स्प्लाइसिंग में ही पढ़ते हैं। सो बिसाइड दे डू देयर स्प्लाइसिंग, ठीक है, अपनी स्प्लाइसिंग ये खुद तो करते ही हैं, बट उसके अलावा बेसिकली जो ये दोनों एलिमेंट्स हैं ये दोनों आपके ट्रांसपोजोन्स भी हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप वन होता है वो बेसिकली कंजर्वेटिव मोड दिखाता है, ठीक है। ग्रुप वन कौन सा मोड दिखाता है, कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन, सो दिस इज द मोड थ्रू विच बेसिकली ये अपनी मूवमेंट कराता है, ठीक है। इट्स मूवमेंट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन। But the group 2 introns, basically their transposition is basically replicative, that is copy and paste, ठीक है। तो ये आपको पहले ना बेसिक बताओ, because you will come across so many transposable elements in bacteria, in
मेज इन ड्रोसोफिला इन ह्यूमंस। तो जितने भी आप एलिमेंट्स पढ़ो और जो भी मैं जैसे मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में बताऊंगा भी सही, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनके बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पता हो, एंड बिसाइड दैट हमें ये बताओ कि ये जो अपनी ट्रांसपोजिशन है, ठीक है, ये बेसिकली कैसे कराते हैं, चाहे वो रेप्लिकेटिव मोड से कराते हैं या कंजर्वेटिव मोड से कराते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो। I hope you will like this video. For these kind of videos, please subscribe to our channel, which is Biotech Sapiens. And in the second lecture of this transposon, I will discuss about the transposons in bacteria. ठीक है? So आपको पहले ये बेसिक पता लग जाए and just go through it. And in the second lecture of this, we will discuss about transposable elements in bacteria. Thank you so much. Have a nice day.